Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, 10th class, chapter number 2, chapter number 2, example number 2 जो है वो डिस्कस करेंगे आज हम। वो कहता है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स की जो है वो नेचर फाइंड आउट करें कि रूट्स कैसे हैं। और ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए वो कह रहा है यूज करें डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए। पेपर में यूं भी आ सकता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स की नेचर फाइंड आउट करें और वेरीफाई करें रिजल्ट को बाय सॉल्विंग द अक्वियंस को सॉल्व करने के बाद उसको वेरीफाई भी करें कि वाकई रूट्स जो है जो नेचर आप बता रहे हैं वही है। तो ये एक क्वाड्रेटिक अक्वियन दी हुई है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट से, यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि a इक्वल 1, b इक्वल -5 और c की वैल्यू जो है वो 5 है। एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac, ये वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन अबव, वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा और वो आंसर ही बताएगा कि रूट्स की नेचर जो है वो किस तरह की। तो b की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। रूट्स की नेचर किस तरह की है ये हमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बताएगा कि वो रूट्स जो है वो किस तरह की। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस का मतलब है कि ये माइनस जो है वो खत्म, पैरेंथेसिस में माइनस है और एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, तो लिहाजा माइनस जो है वो डिलीट हो जाएगा। 5 के ऊपर स्क्वायर, तो 5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 25, यानी 5 इसी तरह इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 20। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया 5। यहां लिखेंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि पॉजिटिव है and not a perfect square, and not a perfect square, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम नेचर ऑफ रूट्स क्या बताएंगे, देन रूट्स होंगे हमारे पास, क्या रूट्स होंगे, इर्रेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रूट्स रैशनल होते, लिहाजा हम लिखेंगे इर्रेशनल। रूट्स जो है वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल के आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रियल। और इर्रेशनल के अलावा इसका एक और नाम मैंने बताया था जब डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेंट को, वो बताया था अनइक्वल। तो दैट मीन के रूट्स की जो नेचर है वो इर्रेशनल और अनइक्वल है। रीजन, क्योंकि ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डिस्क्रिमिनेंट्स क्योंकि ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये रूट्स की नेचर मैंने आपको बता दी कि ये अनइक्वल और इर्रेशनल है, यही हमने डिस्कस किया था। अब हम इसकी वेरिफिकेशन चेक करते हैं। वेरिफिकेशन में हम चेक करेंगे अक्वियंस को सॉल्व करके, इसी अक्वियंस को, यानी x² - 5x + 5 = 0। ये जो अक्वियन है इसको अगर आप सॉल्व करें, इसको बाय फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते तो लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे एज x इक्वल होता है -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब यहां डायरेक्ट ही वैल्यूज लगा देंगे माइनस, यहां से b की वैल्यू डायरेक्ट ही कहेंगे जी -5 है, और यूं हम रेडिकल साइंस के अंदर भी इसको सॉल्व करेंगे। b की जगह -5 -4, a की वैल्यू x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, ये चैप्टर नंबर 1 में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। और ये c की वैल्यू आपके पास 5 ओवर 2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25, माइनस जो है वो डिलीट हो जाएगा ड्यू टू इवन एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट इवन है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 ओवर 2, तो यूं x की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद 5 प्लस माइनस रेडिकल साइंस के अंदर आ गया √5, तो विच शोस, यहां से क्या शो हो रहा है कि हमारे रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल आपको पता है कि ऐसा नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो वो कौन से होते हैं, अंडर रूट वाले, जैसे ये √2 √5, यानी अंडर रूट के अंदर ऑड नंबर्स आ जाएं, ये भी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा ये भी इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ये पाई, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, e एक खास कांस्टेंट है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्योंकि हमने वेरिफिकेशंस की तो इसको सिंप्लीफाई किया, इसमें ये रेडिकल साइन आ गया, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आ जाए तो इस तरह इसको हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल हैं, विच शोज, इस वेरिफिकेशन के एंड पे लिख देंगे विच शोज, यहां से शो हो गया, साबित हो गया, रूट्स आर इर्रेशनल, के रूट्स जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। और इसका आंसर टोटली 0 नहीं है, तो फिर एंड अनइक्वल भी कह सकते हैं हम इसको, ये अनइक्वल भी। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 2, इसका ए पार्ट। इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। इंतहाई इजी, जस्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट्स के रूल्स का पता होना चाहिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में है, एग्जाम्पल नंबर 2 का बी पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो यहां लिखेंगे जी हियर a इक्वल टू b इक्वल -1 और c इक्वल 1 एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू हम लगा देंगे व्हाट, -1 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई करें, पैरेंथेसिस के अंदर नेगेटिव है और एक्सपोनेंट है इवन नंबर, तो नेगेटिव खत्म, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो आ गया 8, ये आ गया -7। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव में आ रहा है। देन हम फिर रूट्स की नेचर क्या लिखेंगे, देन रूट्स आर, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाए यानी लेस देन 0 आए, क्या है, लेस देन 0, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो फिर हम कहेंगे देन रूट्स आर इमेजिनरी, ये हमने पढ़ा है। तो उस सूरत में हम इसको लिखेंगे कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। अब क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन चेक करेंगे।
वेरिफिकेशन कैसे चेक करते हैं? एक्वियंस को सॉल्व करके इसकी वेरिफिकेशन चेक करते हैं। गिवन एक्वियंस क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स नहीं बनते इस एक्वियंस के, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो एस x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं। तो वैल्यूज लगाएंगे वेरिफिकेशन में डायरेक्ट ही। देखें b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो है -1। ये माइनस कहां से आया? फार्मूले वाला। प्लस माइनस यहां b² है, यानी b की वैल्यू आप लगाएं, क्या है? -1 होल स्क्वायर, और -4, a की वैल्यू जो है वो 2 है, और c की वैल्यू +1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और a की वैल्यू जो है वो 2। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। रीजन एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो यूं आएगा 1, और सिंप्लीफाई करें, ये आएगा 8 और डिनोमिनेटर में 4। तो रेडिकल साइंस के अंदर नेगेटिव आ गया। जब रेडिकल साइंस के अंदर नेगेटिव आ जाए तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी होते हैं, तो हम लिखेंगे विच शोस नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं ये सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर इस तरह के नंबर नहीं होते। डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, कि ये रियल के साथ बिलोंग नहीं करते। अगर रेडिकल साइंस के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो यहां क्योंकि नेगेटिव आया, तो जब नेगेटिव आ जाए तो हमने बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव हो तो रूट्स की नेचर जो है वो इमेजिनरी होती है। तो ये यहां भी इमेजिनरी आ गया, तो विच शोज रूट्स आर इमेजिनरी, विच शोज रूट्स आर इमेजिनरी। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2, उसका बी पार्ट सॉल्व किया आपके सामने। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट मी। उम्मीद रखता हूं कि आपको जो है वो कोई भी मसला आने पर मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।